नमस्कार, मैं स्नेहलता शुक्ला हूं और चलिए अब जान लेते हैं कि मॉनसून से कहां देश के किन हिस्सों में लोगों की जिंदगी या उनकी जीविका पर बहुत बुरा असर पड़ रहा है। सबसे पहले बात कर लेते हैं उत्तराखंड की। कुदरत का ऐसा कहर है, आसमान से मानो बारिश ही नहीं, लोगों के लिए मुश्किलें बढ़ रही हो, बरस रही हो मुश्किलें, क्योंकि मॉनसून के दौरान पहाड़ों पर सफर करना मुश्किल होता है। पहाड़ दरकते हैं, चट्टानें टूटती हैं और कब कहां कौन सा रास्ता बोल्डर गिर जाए या खराब हो जाए कहां नहीं जा सकता। लेकिन तस्वीरें जरा देखिए, आप समझ सकते हैं कि पहाड़ दरकने के बाद लोगों की जिंदगी कितनी मुश्किल होती है। शून्य से फिर से संवारनी पड़ती है जिंदगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ इन तस्वीरों में लोगों को राहत मिलती नजर नहीं आ रही, क्योंकि ऊपर से बारिश की जो खबर आ रही है, जो अलर्ट आ रहा है मौसम विभाग से, वो भी कुछ खास नहीं है। और इस वक्त की बड़ी खबर यह है उत्तराखंड के सोनप्रयाग से, जहां चट्टान खिसकने के बाद हड़कंप मच गया। केदारनाथ यात्रा की सबसे प्रमुख पड़ाव सोनप्रयाग गौरीकुंड के बीच अचानक पहाड़ी दरक गई। मलबा, बड़े बड़े बोल्डर गिरने से सड़क पर आवाजाही ठप है। गनीमत ये रही कि जिस वक्त पहाड़ी का हिस्सा टूटा, कोई भी रास्ते में नहीं था, कोई इसकी जद में नहीं आया और खतरे को भांपते हुए प्रशासन ने पहले ही यात्रियों को सचेत कर दिया था। सुरक्षित जगहों पर रोक दिया गया था। चट्टान गिरने के बाद केदारनाथ यात्रा फिलहाल रोक दी गई है। सुना आपने किस तरीके से बुलंद आवाज के साथ हरे भरे पहाड़ का एक बड़ा सा हिस्सा इस गुबार के साथ नीचे आ गया और ये पूरा मलबा सड़क पर आया है। और इस तरीके से जो यात्रा केदारनाथ की है रोकनी पड़ी है। ये ढेर सारा मलबा, ये पत्थर, ये बोल्डर रास्ते पर आ गिरा। गनीमत ये है कि सभी को सुरक्षित रखा गया था, रोका गया था, पहले से ही प्रिकॉशन लिए गए थे, वरना कितना बड़ा हादसा हो सकता था। आप देखिए, धीरे धीरे करके शुरुआत होती है पहाड़ के दरकने की, लेकिन पूरे प्रवाह के साथ, पूरे तेजी से ये बड़े बड़े पत्थर, बोल्डर, धुएं का गुबार, ये धूल का गुबार है बेसिकली, जो चट्टान से निकलता हुआ पूरा मलबा बताया जा रहा है कि सड़क पर आ गिरा है। तो उत्तराखंड में पहाड़ों पर हो रही बारिश से या फिर उसके बाद नदियों का जो हाल है वो उफान पर है। अलकनंदा नदी के उफान के बाद रुद्रप्रयाग में प्रसिद्ध कोटेश्वर महादेव की गुफा भी जलमग्न हो गई है। यहाँ स्वयं मां अलकनंदा भगवान कोटेश्वर महादेव का जलाभिषेक कर रही हैं। दूर दराज से भक्त कोटेश्वर भगवान की गुफा के दर्शन करने पहुंच रहे हैं, लेकिन गुफा के जलमग्न होने के नाते दर्शन संभव नहीं है। भगवान कोटेश्वर का शिवलिंग एक गुफा के भीतर ही विराजमान है, लेकिन अभी जो कंडीशन है वो तस्वीरों को देखिए आप, गुफा नजर नहीं आ रही है। बद्रीनाथ क्षेत्र में हो रही लगातार मूसलाधार बारिश के कारण अलकनंदा नदी का जलस्तर काफी बढ़ गया है। आप देख सकते हैं इस समय हम कोटेश्वर महादेव मंदिर में मौजूद हैं और देख सकते हैं कि आप किस प्रकार से मां अलकनंदा नदी भगवान शंकर का जलाभिषेक कर रही है। साथ ही साथ मां अलकनंदा रौद्र रूप धारण किए हुए है। करीब कह सकते हैं 50 से 60 मीटर ऊपर यह गुफा है और आज यह जलमग्न हो चुकी है और मां अलकनंदा नदी जो है रौद्र रूप धारण किए हुए है। लगातार ऊपरी क्षेत्रों में हो रही मूसलाधार बारिश के कारण काफी जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। नदियों में कह सकते हैं कि कूड़ा कचरे के साथ ही बड़े बड़े पेड़ भी आ रहे हैं। नदी किनारे बसे हुए लोगों के सामने समस्या आ गई है कि वो अपने को सुरक्षित कैसे करें। प्रशासन की ओर से भी उन्हें अलर्ट मोड पे रहने को कहा गया है। अलकनंदा नदी का जलस्तर बढ़ने से जो भक्त हैं भगवान शंकर के जो गुफा है वहां तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, पर लेकिन गुफा से कुछ दूरी पर ही पूजा अर्चना कर रहे हैं और भगवान शंकर को मनोकामनाएं पूर्ण करने की मनौती मांग रहे हैं। कह सकते हैं कि जलस्तर काफी बढ़ चुका है। लोगों के सामने समस्या यह है कि वह गुफा में आके किस प्रकार से भगवान शंकर को जल चढ़ाए, पर लेकिन वे नदी किनारे ही भगवान शंकर को जल चढ़ा रहे हैं। समझा जा सकता है, सावन के महीने में हर एक शिवालय में भीड़ रहती है। ऐसे में कोटेश्वर के दर्शन के लिए आने वाले लोगों के लिए ये चुनौती है। देखिए, उत्तराखंड के ही गंगोत्री धाम की आप बात कर लें तो भागीरथी नदी का रौद्र रूप देखा जा रहा है। साफ साफ दिखाई देगा कि किस तरीके से भागीरथी शिला, गंगा मंदिर का मुख्य द्वार, सब कुछ पानी और पानी नजर आता है। देखिए, मार्ग पर पानी आ गया और अब यात्रियों को, दुकानदारों में अफरा तफरी की स्थिति है। लोगों का कहना है कि भागीरथी नदी का ऐसा रौद्र रूप पहले नहीं देखा गया। भागीरथी नदी मंदिर के बीच से होकर जाने लगी है। नदी के उफान पर आने के बाद शिवानंद आश्रम का गंगोत्री वाला रास्ता भी क्षतिग्रस्त हो गया है। तो देखिए, गंगोत्री धाम में भागीरथी नदी का जलस्तर इस कदर बढ़ गया है। तेज बहाव के साथ
शिवानंद कुटीर आश्रम का गेट बह गया है, सुरक्षा दीवार क्षतिग्रस्त हो चुकी है और आश्रम में पानी ही पानी है। साधु संत और जो मजदूर हैं वो आश्रम में फंसे हुए हैं। इसकी जानकारी आने के बाद एसडीआरएफ के जवानों ने आश्रम के पीछे से पहाड़ी से आश्रम में दाखिल होकर 10 साधु संतों और मजदूरों को रेस्क्यू करके सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया। तो ये हालात हैं जिस तरीके से आश्रम में 10 साधु और कुछ मजदूरों की फंसे होने की खबर एसडीआरएफ की टीम को मिली तो उन्होंने बड़ी मुश्किल से इन्हें रेस्क्यू किया, सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया, क्योंकि जिस आश्रम से इन्हें बाहर निकलना था उसका गेट हो, सुरक्षा दीवार हो, सब कुछ क्षतिग्रस्त हो गया। ऐसे में आश्रम में पानी ही पानी। तो ये शिवानंद कुटीर आश्रम का हाल है। तो देखिए जिस तरीके से नदियों का जलस्तर रौद्र रूप देखा जा रहा है, इसमें फंसने वाले लोगों की संख्या जगह जगह से इसकी खबर सामने आ रही है और ऐसे में आपदा प्रबंधन की जो टीमें हैं उन्हें एक्स्ट्रा अलर्ट पर रखा गया है, क्योंकि कभी भी कहीं से ऐसी खबर आ रही है। जैसे इसी आश्रम को ले लीजिए, मेन गेट और जो सेफ्टी वाली दीवार होती है वो क्षतिग्रस्त हो गई, तो लोगों का फंसना लाजमी है। ऐसे ही उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग की आप बात कर लीजिए, केदारनाथ यात्रा मार्ग पर सोन नदी का तेज बहाव है और इस बहाव की वजह से सड़क को काफी नुकसान हुआ है, काफी डैमेज हुआ है। अब इस पर गाड़ियां नहीं आ जा सकती। हालांकि केदारनाथ यात्रा मार्ग पर यात्रियों की सुरक्षा के लिए जो सेंसिटिव जगह हैं, जो संवेदनशील जगह हैं, उन पर भूस्खलन वाले स्थानों पर जिला प्रशासन ने, एनएच ने, पुलिस और एसडीआरएफ के जवानों ने अपनी तैनाती ले ली है ताकि लोगों को सचेत किया जा सके। प्रिकॉशन की बात करें या फिर किसी भी तरीके की अनहोनी होने पर लोगों की मदद की बात करें, इस तरीके से सेफ्टी मेजर लेने पड़ रहे हैं, क्योंकि जितनी नदियां हैं उनका उफान नॉर्मल से कहीं ज्यादा है। तो देखिए इस तरीके की तस्वीरें मॉनसून की बरसात के बीच देश के कई राज्यों में बाढ़ वाले हालात हैं और राज्यों में इन दिनों मूसलाधार बारिश भी हो रही है और यही वजह है नदियां उफान पर तो हैं और कई इलाके बाढ़ की जद में है। बाढ़, बारिश दोनों ही चीजें लोगों की लाइफ को डिरेल कर रही हैं। जो नॉर्मल लाइफ है अस्त व्यस्त हो चुकी है। यूपी हो, उत्तराखंड हो, आसमान से जितनी बारिश हो रही है लोगों को परेशानी बढ़ती दिखाई दे रही है साफ तौर पर। लेकिन पहाड़ों की बात ही मत कीजिए, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, बाढ़ की भयानक तस्वीरें आ रही हैं। वहां पर भी नदियों का जो जलस्तर है वो बहुत ज्यादा है। छत्तीसगढ़ की आइए बात कर लेते हैं। छत्तीसगढ़ में दंतेवाड़ा में जोरदार बारिश के बाद बाढ़ जैसी कंडीशन, नदियों में पानी ही पानी और सड़क पर मानो नदियां बह रही हो। हर तरफ पानी और सिर्फ पानी, घरों में भी पानी है, जबकि कई जगहों पर लोग पानी के तेज बहाव में फंसे हैं, ऐसी रिपोर्ट आ रही है। इन्हें निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाना पड़ रहा है। तो छत्तीसगढ़ की कंडीशन देखिए आप, लगातार होती बारिश के बीच लोगों की लाइफ कितनी मुश्किल हो चुकी है। जगह जगह से लोगों को रेस्क्यू करना पड़ रहा है, टीमों ने मोर्चा संभाला है। ऐसे में जो लोग बहुत सक्षम नहीं है अपने आप को बचाने में, उनको बड़ी सावधानी से इस पानी की धार से निकाल करके सुरक्षित जगहों पर, शेल्टर्स में पहुंचाया जा रहा है। दंतेवाड़ा की तस्वीर देखिए, रेस्क्यू ऑपरेशन चलाना पड़ा। महिला हो, बुजुर्ग हो, गर्भवती महिलाएं हो, वयोवृद्ध हो, इन्हें सुरक्षित जगहों पर पहुंचाने की चुनौती है। बाढ़ में गाड़ियां किस तरीके से फंस गई हैं उन्हें निकालने की चुनौती है। गांव का डेरा मानो पानी में हो और बारिश से मुश्किलें खत्म होती नजर नहीं आ रही है। छत्तीसगढ़ की एक और बात करें, बीजापुर से जो तस्वीर सामने आती है वो चेरपाल नदी की है। यहाँ जलस्तर इतना बढ़ गया कि महाराष्ट्र तेलंगाना का बस्तर से संपर्क ही टूट गया। मातवाड़ा के पास बाढ़ का पानी है और हाईवे पर आने जाने वाला रास्ता इसी की जद में आ चुका है, यानी ये रास्ता बंद हो चुका है।